सामने सुनिए, धर लो वापिस धर लो। ठीक है। भागवत जी में पंडित जी एक प्रसंग सुनाते हैं कि भगवान कृष्ण कालिया नाग को मारने के लिए एक कदम के पेड़ के ऊपर चढ़े और फिर गेंद को लेने के लिए कूद पड़े। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही जीजियो, सही है नहीं? हाँ नहीं, कथा कहीं गड़बड़ होनी ना तो तुम तो बिल्कुल बोल दिया करो कि कथा गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो महाराज सुधर जाएगा। माई होती है जो बेटे को सुधार सकती है, और आप सब मेरी माँ हो, अपने बेटे को सुधारने का हक आपका है, आप सुधार सकते हैं। कहीं पे भी गड़बड़ होना तो तुरंत बोल दो, ए छोरा, ए नाना, बस उतनी देर में तुम्हारा सीधा। तो तुम तो बिल्कुल कई दिक्कत नहीं। अपने अपन कथा करने बैठे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि महाराज ही महाराज बोलेगा, तुम भी बोल सकते हो। कदम के पेड़ के ऊपर भगवान कृष्ण चढ़ गए और वो गेंद को लेने के लिए कूद पड़े। श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि यमुना जी के घाट पर कालिया नाग के विष से यमुना इतनी विषैली हो गई थी कि जितने घाट पर जितने पेड़ थे, जितने वृक्ष लगे थे, वो सारे के सारे सूख चुके थे। जितने वृक्ष, जितने पेड़ लगे थे यमुना जी के घाट पर, वो सब सूख चुके थे। केवल एक वृक्ष ऐसा था कदम का यमुना जी के घाट पर, जिस पेड़ पर, जिस वृक्ष पर मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण चढ़ा था, बस वो वृक्ष हरा भरा था और उसी पर मेरा कन्हैया चढ़कर यमुना जी में कूदा था। एक वृक्ष। बाकी के जितने यमुना जी के तट पर, यमुना जी के घाट पर जितने वृक्ष थे, जितने भी पेड़ लगे हुए थे, वो सब कालिया नाग के विष से, सब विष के कारण सूख चुके थे। केवल एक कदम का पेड़ जिस पर मेरा ठाकुर चढ़ा था, मेरा कृष्ण चढ़ा था, वो हरा भरा था। जब कन्हैया वापिस लौट कर आए, गेंद लेकर आए, कालिया नाग को भगाए, तब राधा जी ने पूछ लिया, ठाकुर एक बात बताओ, यमुना जी के आसपास के सारे वृक्ष कालिया नाग के विष से सूख चुके थे, फिर ये वृक्ष हरा भरा क्यों था? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस समय पर अमृत लेकर जा रहे थे देवता, तब उसकी एक बूंद इस वृक्ष पर गिर गई थी, इसलिए ये वृक्ष हरा भरा था। एक बात मेरी माताओं से कहना चाहूंगा, अगर घर में बच्चे चिड़चिड़े हों, क्रोध कर रहे हों, घर में बच्चे कहने पर नहीं चल रहे हों, कहीं ना कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर के बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, विद्याध्ययन में मन नहीं लग रहा, कहीं सत्कर्म की ओर इनका मन नहीं लग रहा, तो मेरा निवेदन रहेगा कि कभी अगर मौका मिल जाए तो चंदन घिसकर, लाल चंदन को घिसकर बेलपत्री के वृक्ष पर त्रिपुंड लगाइए, और बेलपत्री के वृक्ष का वही त्रिपुंड लगी हुई उंगली भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर शंकर जी पे त्रिपुंड लगाइए, और लगाने के बाद वही त्रिपुंड की उंगली घर पर जहां बच्चा जिस कक्ष में पढ़ाई करता हो या जहां सोता हो, उस 3 उंगली को उस घर के किसी भी टेबल, अलमारी, किसी भी स्थान पर ले जाकर लगा दीजिए, वो बच्चा कभी गलत संगत की ओर नहीं जा सकता। और उसमें शिव जी का एक नाम का स्मरण करना है, शंकर जी का एक नाम का स्मरण करना है, जिसका नाम है अवधूतेश्वर। क्या नाम है शिव जी का नाम? अवधूतेश्वर। सब लोग बोलो एक बार प्रेम से, अवधूतेश्वर। फिर से बोलकर देख लीजिए, अवधूतेश्वर, अवधूतेश्वर। शिव जी के इस नाम का स्मरण करना। मान लो अगर संगत कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको सवारा जा सकता है, और सवारने वाला भाई कोई दूसरा नहीं होगा, आपको ही सवारना।